दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बुध के मार्गी होने के बारे में। 3 जून 2022 को बुध वृषभ राशि में मार्गी होने जा रहे हैं। तो बुध के मार्गी होने का सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो बुध ग्रह को ज्ञान और बुद्धि का कारक ग्रह माना गया है। साथ ही प्रगतिशील होने का अर्थ होता है कि कथित ग्रह के चरणों में विकास होना। तो वृषभ राशि शुक्र के सामित्व वाली राशि है और ये इस बात का संकेत है कि बुध का वृषभ राशि में मार्गी होना जातकों को उनकी इच्छाओं को पूरा करने का अवसर देगा। बुध ग्रह का ये विशेष परिवर्तन इस बात की तरफ प्रबल संकेत दे रहा है कि इस दौरान जातकों के ज्ञान में वृद्धि, धन प्राप्त करने की ढेरों अवसर, परिवार के प्रति प्रतिबद्धता दिखाने के शुभ अवसर, बच्चों की विकास की खुशी और उनके जीवन में दस्तक दे सकती है। इसके अलावा बुध की वृषभ राशि में ये स्थिति एक शुभ स्थिति मानी जा रही है। तो जातकों पर बुध की मार्गी स्थिति का क्या प्रभाव पड़ेगा? जो जातक व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में जुड़े हैं उन्हें अपने व्यापार में अच्छे और शुभ फल प्राप्त होंगे और आप वृद्धि करेंगे। इसके अलावा बुध की ये स्थिति जातकों के जीवन में धन प्रवाह में वृद्धि, धन संचय करने की संभावना भी लेकर आएगी। इसके अलावा जो जातक ललित कला आदि से संबंधित व्यवसाय से जुड़े हैं उन्हें इस अवधि के दौरान अच्छे विकास का शुभ दौर देखने को मिलेगा। साथ ही जातक धन से संबंधित कोई निर्णय लेना चाहते हैं, कोई निवेश करना चाहते हैं तो इस दौरान वे कामयाब हो सकते हैं। तो बुध के मार्गी होने पर वैसे तो सभी राशियों पर शुभ प्रभाव पड़ेगा, लेकिन विशेष जो राशियां होंगी वो होगी कन्या राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, धनु राशि और कर्क राशि, वृश्चिक राशि। ये राशियों पर बुध का शुभ प्रभाव पड़ेगा। तो कन्या राशि के जातकों के जीवन में प्रगति प्राप्त होगी। आप अपने द्वारा किए जा रहे प्रयासों से संतुष्ट नजर आएंगे। बुध की ये स्थिति के कारण आपको अपने जीवन में वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त होगी। इसके अलावा पारिवारिक विकास शानदार रहेगा। आपको अपने बच्चों से भरपूर सहयोग मिलेगा। साथ ही आपको ऐसे मौके मिलेंगे जहां पर आप अपने बच्चों की सलाह से एक अच्छी गौरवान्वित महसूस करेंगे। यदि आप कोई नया निवेश करना चाहते हैं तो ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं तो इसके लिए ये समय आदर्श समय साबित होगा। इसके अलावा इस समय अवधि में आप अपने विचारों को रचनात्मक बनाने और ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करने का उपयोग करने में कामयाब होंगे। अगर बात कुंभ राशि की जाए तो कुंभ राशि के जातक इस अवधि में अपने करियर में अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब होंगे। साथ ही इस राशि के नौकरी पेशा जातकों को नौकरी के नए अवसर प्राप्त होने की संभावना बन रही है, जिससे आपके जीवन में सफलता आएगी। अपने करियर में अपनी वृद्धि का उपयोग, करियर में आपकी वृद्धि होगी और ये शुभ समय साबित होगा। इसके अलावा अपने समर्पण और कड़ी मेहनत के दम पर आपको तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। इस राशि के कुछ जातकों को कैरियर से संबंधित किसी लंबी दूरी यात्रा पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है और ऐसी यात्रा आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। अगर बात करें मीन राशि की तो इस राशि के जातक इस समय अवधि में अपनी इच्छाओं को पूरा करने में कामयाब होंगे। साथ ही आपको आर्थिक लाभ होगा। इसके साथ साथ करियर में विकास मुमकिन होगा। मीन राशि के जातकों को बुध की मार्ग स्थिति के दौरान अपने भाई बहनों का उत्तम सहयोग प्राप्त होगा। इसके अलावा इस दौरान आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलेंगे। इनकी कंपनी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इस राशि के कुछ जातकों को सट्टा बाजारी के माध्यम से लाभ प्राप्त हो सकता है। तो धनु राशि की बात करते हैं तो इस राशि के जातकों को अपने करियर में ज़्यादा ध्यान देने और स्थिरता की दिशा में काम करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मुमकिन है कि इस समय अवधि के दौरान नौकरी में ज़्यादा दबाव आप महसूस कर सकते हैं, जिससे आपको अपने करियर में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आर्थिक पक्ष में आपको उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिलेगी। मुमकिन है कि इस दौरान आप धन संचय करने में असफल रहें। इस राशि की व्यवसाय जातक अपेक्षित लाभ प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे। इसके अलावा धनु राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस दौरान आपको गले से संबंधित या फिर पीठ दर्द की आशंका बन रही है। कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने से
लेने का विचार कर सकते हैं। आपको बहुत ही सोच समझकर कदम आगे बढ़ाने की सलाह दी जाती है। अगर कर्क राशि की बात की जाए तो इस अवधि के दौरान कर्क राशि के जातकों को अपने जीवन में विकास में कुछ देरी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही संचार समस्याओं के चलते परिवार के सदस्यों के साथ आपके रिश्ते नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में आपको धैर्यपूर्वक और शांति से अपनी बात रखने की सलाह दी जाती है। कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेते समय आप थोड़ा डगमगा सकते हैं। बुध की स्थिति से आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इस अवधि के दौरान कर्क राशि के जातकों को आर्थिक परेशानियों से भी दो चार होना पड़ सकता है। अगर बात वृश्चिक राशि की करें तो बुध की इस स्थिति के दौरान वृश्चिक राशि के जातकों को अपने विकास में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपकी सफलता में देरी होने की प्रबल संकेत मिल रहे हैं। रिश्तों में रुकावटें आ सकती हैं। इस दौरान गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। धन का प्रवाह डगमगा सकता है। साथ ही मुमकिन है कि इस दौरान आपके खर्च बढ़ जाएं। इसके अलावा वृश्चिक राशि के जातकों को अपने जीवन के स्वास्थ्य पर भी थोड़ा मोटा खर्च करना पड़ सकता है। तो बात करें मेष राशि के जातकों की, तो बुध मेष राशि के जातकों के दूसरे भाव में मार्गी हो रहे हैं। तो दूसरे भाव से व्यक्ति के परिवार और उसकी वाणी के बारे में विचार होता है। दूसरे भाव में बुध के मार्गी होने से आपकी वाणी में मधुरता आएगी। आप अपना समय समझदारी से व्यतीत करते दिखाई देंगे। ओझा तक जो संगीत और परामर्श के कार्य से जुड़े हैं उनके लिए ये अवधि उत्तम रहने वाली है। हालांकि आर्थिक रूप से ये गोचर आपके लिए कुछ चुनौतीपूर्ण रह सकता है, क्योंकि आप इस अवधि में अपना धन संचय करने में असफल रहेंगे। साथ ही आपको हर दस्तावेज को पूरी तरह से पढ़ के ही साइन करने हैं। इसके अलावा कोई भी निवेश करने से पहले हर स्थिति का विश्लेषण भलीभांति करना आपके लिए उत्तम होगा। निजी जीवन की प्रेमी जातकों को इस समय अपने साथी के लिए कुछ समय निकालने और अपने रिश्तेदारों को स्थिर और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता होगी। ऐसे में अपने जीवन साथी को नियंत्रित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे आपका रिश्ता कुछ प्रभावित हो सकता है। हालांकि ये समय आपको अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ इस समय का खुलकर आनंद लेते दिखाई देंगे। अगर बात करें मिथुन राशि के जातकों की, तो बुध प्रथम और चौथे भाव के स्वामी है और मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध का मार्गी होना बहुत ही अच्छे अवसर लेकर आ रहा है। ये अवधि आपके लिए बहुत से उतार चढ़ाव लेकर आएगी, क्योंकि इस दौरान आपको अपने पेशेवर जीवन में कई समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा। वहीं यदि आप व्यापार से जुड़े हैं तो इस समय आपको बहुत सोच समझकर हर कार्य को करने की सलाह दी जाती है। ये समय आपकी चिंताओं में वृद्धि करेगा, इसलिए कोई भी नया काम शुरू करने से पहले बचना ही बेहतर है। इसके अलावा नौकरी पेशा जातकों को अपने कार्यस्थल पर काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक जीवन की गोचरकार की ये अवधि किसी भी योजना में निवेश करने के लिए आपके लिए उत्तम नहीं होगी। साथ ही इस दौरान आपके खर्च भी अधिक होंगे। ऐसे में वास्तविकता को अपनाएं और जितना संभव हो अपने खर्चों पर शुरुआत से ही कंट्रोल करें। निजी जीवन में आपको अपने रिश्तों में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए अपने अनावश्यक क्रोध और आक्रामक स्वभाव को नियंत्रित करने की सलाह दी जाती है। हालांकि कुछ जातकों को इस दौरान विदेश जाने का मौका मिल सकता है। वहीं ये समय विद्यार्थियों को परीक्षा में भी अच्छे अंक दिलाने का योग बनाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य जीवन के दृष्टिकोण से आपको अपनी सेहत के प्रति सतर्क रहना होगा। बात करें सिंह राशि की, तो सिंह राशि के जातकों के लिए बुध 11वें और दूसरे भाव के शासक हैं। तो बुध का मार्गी होना आपके लिए गोल्डन पीरियड हो सकता है। ज्योतिष में दशम भाव, जो कि कैरियर, पिता की स्थिति, रुतबा, जीवन के लक्ष्यों की व्याख्या करता है। ऐसे में बुध के इस गोचर के परिणाम स्वरूप कार्य क्षेत्र पर आपको बहुत अनुकूल फल मिलेंगे, क्योंकि इस दौरान कार्य क्षेत्र पर आप खुद को साबित करने के लिए प्रेरित रहेंगे, जो आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा। साथ ही आप नाम, मान सम्मान अर्जित करेंगे। ये वो समय होगा जब आपकी रचनात्मक क्षमता और अन्य कौशल में वृद्धि होगी और आप अपने सभी कार्यों को
कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से पूरा करने में सक्षम होंगे। आर्थिक जीवन की तो भू संपत्ति में धन लगाने के लिए अवधि उत्तम रहेगी। निजी जीवन में आपका मन सकारात्मक विचारों से भरा रहेगा, जिससे आपके घर परिवार में शांतिपूर्ण वातावरण दिखाई देगा। आपको वैवाहिक जीवन में कुछ सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे। इसकी मदद से जीवन साथी के से अच्छा तालमेल बैठा पाने में सक्षम होंगे। वहीं छात्र भी इस गोचर काल के दौरान अपना अच्छा प्रदर्शन करने में सफल होंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य जीवन की दृष्टि से ये समय गंभीर समस्या परेशान नहीं करेगी, परंतु बावजूद इसके आपको सलाह दी जाती है कि इस अवधि में ज़मीन से जुड़े रहें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बात करें तुला राशि की, तो तुला राशि के जातकों के लिए बुध 12वें और 9वें भाव के स्वामी हैं। तो बुध का मार्गी होना, क्योंकि आपके अष्टम भाव में मार्गी होंगे, तो अष्टम भाव को आयु का भाव कहा जाता है, तो जिससे हम जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, अचानक से होने वाली घटनाएं, शुभ रात को देखते हैं तो इस दौरान जातकों के रिश्तों में गलतफहमियां आने की आशंका रहेगी। लेकिन अधिक चिंता ना करें, क्योंकि गलतफहमी जल्द ही हल होने वाली है। इस समय आपको किसी भी कारणवश बड़ों के साथ बहस में ना पड़ने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि आशंका है कि किसी पैतृक संपत्ति को लेकर आपका घर के बड़ों के साथ विवाद हो। कार्य क्षेत्र पर आप विदेशी स्रोतों की मदद से लाभ अर्जित कर सकते हैं। इसके विपरीत ये अवधि आपको अपने भाग्य का साथ मिलने से वंचित रखने वाली है, क्योंकि संभव है कि आपको अपने भाग्य का उम्मीद अनुसार साथ ना मिले। वो जातक जो मीडिया के क्षेत्रों से जुड़े हैं, बुध का उनको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। कई जातकों को आर्थिक रूप से इस अवधि में धन और वित्तीय संबंधी कुछ नुकसान संभव है। तो बात करें अगर मकर राशि की, तो मकर राशि के जातकों के लिए बुध 6ठे और 9वें भाव के स्वामी हैं। तो बुध का मार्गी होना आपके लिए संतान के लिए बहुत अच्छा है। इस गोचर के फलस्वरूप कार्य क्षेत्र पर आपको सफलता मिलने वाली है और आप रचनात्मक रूप से अपनी परियोजनाओं और कार्यों को पूरा करते दिखाई देंगे। छात्राओं के लिए ये अवधि अनुकूल रहेगी, क्योंकि वे अपनी समस्याओं को बहुत आसानी से हल करने में पूरी तरह सक्षम होंगे। इसके अलावा अपनी पढ़ाई पर ठीक से अपना ध्यान केंद्रित करने में सफलता मिलेगी। वो जातक जो लॉटरी, सट्टेबाजी आदि से जुड़े कार्य में रुचि रखते हैं, उन्हें इस गोचर के दौरान कुछ धन गतिविधियों में निवेश कर सकते हैं। संभावना है कि उन्हें इन माध्यमों से कुछ लाभ हो, परंतु ऐसा कुछ भी करने से बचें, अन्यथा आप खुद को किसी बड़ी मुसीबत में फंसा सकते हैं। अब बात करें राशि के व्यापारियों की, तो इस दौरान अच्छा लाभ कमा पाएंगे। वहीं निजी जीवन में कुछ प्रेमी जातकों को प्रेम विवाह करने का अवसर मिलेगा, परंतु उन्हें एक दूसरे के साथ किसी प्रकार के अनावश्यक के विवादों में ना पड़ने की सलाह दी जाती है, अन्यथा कोई विवाद आपको अपनों से अलग कर सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य के लिहाज से आप खुद को इस समय अधिक फिट और स्वस्थ महसूस करेंगे, लेकिन फिर भी आपको किसी भी तरह की शारीरिक गतिविधियों में शामिल ना होने और खुद को तनाव से दूर रखने की हिदायत दी जाती है। साथ ही इस गोचर के दौरान ध्यान और योग का अभ्यास करें। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए बुध का मार्गी होना उनको कई तरह से सुख दिला सकता है, क्योंकि कुंडली के चौथे भाव में बुध है। तो इस भाव से माता, जीवन में मिलने वाले सभी प्रकार के सुख, चल अचल संपत्ति, भावनाओं को देखा जाता है। ऐसे में इस गोचर के दौरान आपको अपने जीवन में उतार चढ़ाव से दो चार होना पड़ेगा, क्योंकि ये वो समय होगा जब कार्य क्षेत्र में आपको अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में खासा मुश्किल होगी। इसके अलावा व्यापारी जातकों को भी हर कार्य को पूरा करने में अधिक मेहनत करनी होगी, क्योंकि इस समय आपको अधिक संघर्ष करना होगा। हालांकि प्रेम संबंधों में दाम्पत्य जातकों और वे प्रेमी जातक जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय अनुकूल रहेगा। रिश्तों में प्रेम की वृद्धि लेकर आएगा। ऐसे में यदि आप प्रेमी के साथ विवाह का सोच रहे थे, तो ये अवधि विशेष अनुकूल सिद्ध होगी। इसके अलावा ये गोचर आपके ससुराल पक्ष के लिए उत्तम रहेगा और आपको उनसे सुख की प्राप्ति होगी। इस दौरान आप अधिक रुझान और निजी जीवन को बेहतर बनाएंगे, परंतु आपको इस दौरान फ़ोन या किसी अन्य माध्यम से व्यक्तिगत रूप से अचानक किसी घटना का खबर मिलने के योग हैं।
तो स्वास्थ्य जीवन की बात करें तो पानी में खेल कूद या गोता लगाते समय सतर्क रहें, क्योंकि इस गोचर के दौरान आशंका है कि आप किसी चोट का शिकार हो जाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा।